वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 6 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। सीडीपी सीरीज़ के अंदर 5 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में हमारे 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 101 टू 120 सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शंस में चलते हैं। जीन पियाजेट सजेस्टेड दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन। जीन पियाजेट ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी है, लेव वाइगॉट्स्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग। ये नो वर्ड जो यहाँ पर आ गया है वो स्टेटमेंट को गलत कर देता है। ऑप्शन नंबर सी है, जीन पियाजेट सजेस्टेड दैट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच। तो थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच ऐसा जीन पियाजेट का स्टेटमेंट नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, लेव वाइगॉट्स्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज इनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मिस्टेक यहाँ पर कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है लेव वाइगॉट्स्की, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है लेव वाइगॉट्स्की। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में इस नो को पढ़ना भूल जाते हैं और इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग यहाँ पर भी लिखा है, तो इसी तरह हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, कहाँ पर नो लिखा है कहाँ पर नॉट लिखा है, सब कुछ एकदम सही से देखना है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और अगर आप इस वीडियो में आज पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे आज आप पहली बार आए हैं, तो स्टार्टिंग 5 वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं उनको भी आप जाकर देख लीजिए। और इस सीरीज़ की सारी ही वीडियोस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही रिपीटेड PYQs मैंने यहाँ पर लिए हैं आपके लिए। सारे ही हमारे रिपीटेड PYQs हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं इन ऑल टेट्स एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन नंबर 101 भी हमारा सीटेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही रखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, जेंडर इज डोमिनेंटली ए और एन डैश कंस्ट्रक्ट। जेंडर इज डोमिनेंटली अ सोशियल कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। जेंडर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर सोशियल कंस्ट्रक्ट, और जेंडर की जगह अगर यहाँ पर सेक्स की बात होती, आप जानते हैं इसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर अगर इसकी बात होती तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल जो है बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा सोशियल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर असर्शन है, इन ऑर्डर to cater to the needs of students belonging to diverse socio-economic backgrounds, a teacher should adopt standardized curriculum। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। और आप ध्यान रखिए कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की ज़रूरत के लिए क्या होता है, जो बच्चे अलग अलग यानी कि डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनकी सोसाइटी अलग है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उन लोगों के अलग हैं, कल्चरल वैल्यूज़ उनकी अलग हैं, वहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे बच्चों की ज़रूरतों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सेट करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम मतलब होता है कि सारे बच्चों के लिए एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। टीचर यहाँ किसी भी बच्चे को अलग से कुछ नहीं समझाएगा, सब बच्चों के लिए एक ही करिकुलम है, किसी को समझ में आए या फिर ना आए। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीज़न यहाँ पर दिया है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम टेक्स केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है वो हर तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सही है बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
असर्शन रीज़न दोनों गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 104 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ सेशन थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय अ स्पेशल एजुकेटर ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में 2 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 टाइम्स, और ओटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर। ठीक है ना, बाकी टेट्स एग्जाम में भी आया होगा, बट मैं आपको अपने स्टेट का और सेंट्रल का बता रही हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट। ये चारों में से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। स्टेटमेंट ऑप्शंस जो हैं उनको रीड कर लेते हैं। पहला है आस्किंग क्लोज एंडेड फैक्शनल क्वेश्चन, गलत हो जाएगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप हाइपोथेसिस, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को क्या प्रमोट करता है, इट्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप हाइपोथेसिस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस में हमको जाने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 106, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब ST इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। जो बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST से बिलोंग करते हैं उनके सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेटमेंट गिवन है, चलिए रीड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर टीच इन द लैंग्वेज प्रिफर्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप, ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है टीच इन द लैंग्वेज प्रिफर्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप, नहीं होगा ये। इग्नोर देयर कल्चरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये भी गलत हो जाएगा। उनके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को हमको क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल डेवलप्ड इन देयर लोकल लैंग्वेज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से हमको उनको एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए एज अ टीचर। ओके, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मेंटेन सोशल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड देयर कम्युनिटी, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी ट्राइब के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंस उनसे नहीं मेंटेन करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 107, स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया आर लाइकली टू। जो बच्चे डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहे हैं, डिसलेक्सिया मतलब होता है जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को, यानी कि डिफ़िकल्टी विद रीडिंग, जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए क्या है यहाँ पर, शो ईगरनेस टू राइट लॉन्ग एसेज, नहीं भाई बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद है हैव एडवांस्ड वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी भी एडवांस नहीं होती है भाई। कंप्रीहेंड टेक्स्ट विद मच ईज, ये भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है बी रिलक्टेंट टू रीड। रिलक्टेंट का मतलब यहाँ पर होता है प्रॉब्लम फेस करना, रिलक्टेंट मीन्स होता है प्रॉब्लम फेस करना। तो जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है, उनको क्या होगी, रीड करने में प्रॉब्लम फेस होगी, उनको किसी भी चीज़ को रीड करने में प्रॉब्लम फील होगी, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब होता है कि कम दिखाई पड़ना, आँख से कम दिखाई पड़ना, ठीक है, ये होता है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि उसको क्या लगा है, चश्मा, ठीक है ना। तो बैरियर मीन्स होता है यहाँ पर रुकावट, बैरियर मीन्स होता है रुकावट, ठीक है। जिन बच्चों को कम दिखाई पड़ता है, विजुअली थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, उनके लिए यहाँ पर एक तरह से बैरियर का काम क्या करेगा, रुकावट का काम यहाँ पर क्या करेगा,
4 ऑप्शन आपको गिवन है, देख लेते हैं बैरियर क्या है इसमें से। ऑडियो टैब नोट, नहीं ये तो रुकावट नहीं है, ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों को कम दिखाई पड़ता है। ऑडियो टैब नोट तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेल बुक्स, ये भी उनके लिए एक अच्छी चीज़ है ना। वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल एड्स, ये भी उनके लिए एक तरह से अच्छी चीज़ है। वर्बल डिस्क्रिप्शन यानी कि बोल बोल के उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से बताना और ये सब चीज़ करना। रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, जो रिटन और प्रिंटेड मटेरियल होगा भाई, जिन बच्चों को कम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये जो बच्चा है इसको यहाँ पर कम दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको रिटन और प्रिंटेड मटेरियल में इसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि इसको तो कम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ओके, ये सबको इरेज करते हुए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? ADHD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ADHD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, ये जो फुल फॉर्म है वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ADHD देंगे और उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एसोसिएटेड विद ADHD। ऑप्शंस में जाते हैं, हाई अटेंशन स्पैन, परसिस्टेंस, इम्पल्सिविटी, लो एक्टिविटी लेवल, एक्सटेंडेड पेशेंस टू लिसन। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा परसिस्टेंस, इम्पल्सिविटी, ऑप्शन नंबर बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 110। अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस मीन्स यहाँ पर होता है टैलेंटेड, जो बच्चे टैलेंटेड है ना उनको गिफ्टेडनेस कहा जाता है, ठीक है, एक तरह से। तो गिफ्टेडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, उनके अंदर क्या होगा, हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी गलत है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल गलत है, टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स आइडियाज, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 111। असर्सन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्सन है यहाँ पर, अ टीचर शुड प्रेजेंट द contents to be taught in the form of connected and organized manner। ओके, ये बोल रहा है कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है उसको बच्चों को कैसा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो और चीज़ें जो हैं वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड हों, इस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। रीज़न इसका बोल रहा है कि लर्निंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव मतलब यहाँ पर होता है, पैसिव आप जानते हैं ये एक्टिव का अपोजिट है, एक्टिव का अपोजिट होता है पैसिव। पैसिव मीन्स होता है एक तरह से निष्क्रिय, बेकार, बेकार जिसको बोलते हैं ना, वेस्ट, है ना, निष्क्रिय। तो लर्निंग जो है एक बहुत बेकार प्रोसेस है, नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेटमेंट है ये तो, इससे हम बिल्कुल पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, पूरी तरह से क्या, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 112। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन, मेमोरी इज, कॉन्टेम्पररी थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन के अकॉर्डिंग मेमोरी क्या है, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन बट इनकेपेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन, गलत बात है ये। कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, ये बिल्कुल सही बात है, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, दोनों चीज़ के लिए यहाँ पे कैपेबल हो जाती है आपकी मेमोरी। ओके, अदर ऑप्शंस में हमको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमको हमारा आंसर मिल चुका है। हर एक ऑप्शन में कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये एज वेल एज, नॉट, बट, नाइदर, नॉर, इन सब चीज़ों को आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस जो हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं और बच्चे नो, नॉट, नाइदर, इन चीज़ों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए
ऑप्शन को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप सही आंसर टिक कीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स अ स्कूल शुड प्रमोट पेडागोजीज। अच्छा ठीक है, प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स, ठीक है। लर्नर्स के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो प्रमोट की जाती है उसके लिए कौन सी पेडागोजी सही होनी चाहिए, स्कूल करिकुलम में कौन सी पेडागोजी यहाँ पे सही होनी चाहिए भाई? चाइल्ड सेंट्रिक। चाइल्ड सेंट्रिक बहुत इजी क्वेश्चन है और सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे जो करेक्ट हो सकती है। एग्जाम सेंट्रिक होगा नहीं, टीचर सेंट्रिक होगा नहीं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स अ स्कूल शुड प्रमोट पेडागोजीज कौन सी? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी या फिर चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। Which of the following is not a part of universal design for learning guideline? Again a full form question यहाँ पर बन सकता है आपका। This is called UDL, Universal Design Learning, Universal Design for Learning, ये होता है इसका फुल फॉर्म। एग्जाम में आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूडीएल गाइडलाइन। चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो यूडीएल गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है या यूडीएल गाइडलाइन का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये जो है ये इसकी यूडीएल की गाइडलाइन में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। चार ऑप्शन आपको गिवन है, चारों में से ऐसा कौन सा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करता है? एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, रेस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो भाई ये चारों में से एनालॉजिकल थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या करता है? प्रमोट करता है, एनालॉजिकल थिंकिंग। ओके, फिक्स्डनेस होगा नहीं, रिस्पॉन्स सेट नहीं होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं होगा, क्या होगा? एनालॉजिकल थिंकिंग। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 116। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ते हैं पहले। असर्शन है यहाँ पर, यंग चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ऑलरेडी डेवलप्ड नेव थ्योरीज अबाउट देयर सराउंडिंग। नेव का मतलब होता है यहाँ पे, नेव मीन्स रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट। ओके, छोटे बच्चों के अंदर क्या चीज़ होती है कि वो बहुत आसानी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं बहुत भोले वाले होते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी स्टेज में क्यों बच्चे बहुत सीधे साधे भोले वाले होते हैं, तो बहुत ईजिली वो बड़े लोगों की बातें समझते हैं, उनको ट्रस्ट कर लेते हैं, एक तरह से बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। तो यंग चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ऑलरेडी डेवलप्ड नेव थ्योरी अबाउट देयर सराउंडिंग। एक बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है, छोटा बच्चा स्कूल करिकुलम में जब आता है तो अपने सराउंडिंग से, वो अपने आसपास फैमिली से, वो नेव थ्योरीज उसके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं, ठीक है। सही बात है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। रीजन इसका दिया है, सच अंडरस्टैंडिंग आर प्योरली इरेशनल एंड शुड बी इग्नोर्ड। ऐसी जो थ्योरी है या फिर ऐसी जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है उसको हमको इग्नोर करना चाहिए और वो इरेशनल है पूरी तरह से, ये बात बिल्कुल गलत है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 117 में क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इमोशंस इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर लिखा है नॉट करेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में उनको ये नॉट दिखता नहीं है, इज करेक्ट देखते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी करके रॉन्ग आंसर में टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत अच्छे से ऑप्शन रीड कीजिए। इमोशंस, बच्चों के इमोशंस के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, इमोशंस इन्फ्लुएंस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल। ये बात इमोशन के बारे में बिल्कुल सही है। सेकंड है, इमोशनल डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर।
इमोशनल डेवलपमेंट को कहाँ से बढ़ावा मिलता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर से बढ़ावा मिलता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है इमोशंस एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। इमोशन के बारे में, इमोशन एंड कॉग्निशन को बोल रहा है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट गलत और क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर। ओके, डी नंबर है इमोशंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न। ये बात भी बिल्कुल सही है, इमोशन के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव बात है। तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सबसे पहले इंट्रिंसिक का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर होता है सेल्फ। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब सेल्फ मोटिवेशन जो अंदर से आती है बच्चों को, ठीक है। नोटन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? नोटन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक तरह से सही एग्जाम्पल क्या है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, एक क्लियर एग्जाम्पल कौन सा है? नोटन मतलब एक क्लियर एग्जाम्पल कौन सा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? ऑप्शंस है यहाँ पर क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, अर्ज फॉर क्लैरिटी, स्ट्राइविंग फॉर प्राइज। स्ट्राइविंग का मतलब यहाँ पर होता है, स्ट्राइविंग मतलब होता है यहाँ पर एमिंग। स्ट्राइविंग मीन्स होता है एमिंग या फिर हार्ड वर्क करना। किसी चीज़ को पाने के लिए, क्लास में फर्स्ट प्राइज़ पाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे से एम रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो एमिंग फॉर प्राइज़ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर? एमिंग फॉर प्राइज या फिर स्ट्राइविंग फॉर प्राइज, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है लर्निंग इज मोर इफेक्टिव। लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है कब? 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़ के बताइए आप कि लर्निंग कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो कंटेंट इज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लर्निंग कब बहुत इफेक्टिव होगी? जब कंटेंट जो होगा वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे रिलेटेड होगी आपकी लर्निंग। रियल लाइफ एक्सपीरियंस या रियल लाइफ एग्जांपल्स पे सेट होके आपको पढ़ाई जाएगी, तब वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शंस में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रीड आउट करना है तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 120। सॉल्व करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे देती हूँ। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ। सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे, जो कि सीटेट में और स्टेट टीटी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर योर अपकमिंग सीटेट और स्टेट टेट एग्ज़ाम। और यहाँ पर आपको ऑप्शन के डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके साथ में आपको ऑप्शंस भी साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। तो ये बेनिफिट है आपको इस सीरीज से। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 इज टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अ टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए यहाँ पर? टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या करना चाहिए भाई? पढ़ो। फोस्टर कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट। फोस्टर मीन्स होता है यहाँ पर एनकरेज करना। फोस्टर मीन्स यहाँ पर होता है इनकरेज करना या फिर बढ़ावा देना, ठीक है। इनकरेज करना या बढ़ावा देना। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, फोस्टर कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट, ठीक है। बच्चों को क्या करना चाहिए भाई? उनके कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत ही सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अदर ऑप्शंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या करना चाहिए टीचर को। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट से बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अवॉइड गिविंग मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक। मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक को अवॉइड करना चाहिए। नॉट गिव एनी
ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।